ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहमे हुए हैं। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक मार दिए गए हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें 6,000 का दावा है, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें 2 से 3,000 का दावा है। मतलब एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि 28 दिसंबर के बाद से इंटरनेट ईरान में लगातार बंद है। ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं। एक बार फिर से ट्रंप ने बयान दिया और कहा है कि आप आंदोलन को जारी रखिए, मदद रास्ते में है। तो क्या एक बार फिर से जिस तरीके से जून 2025 में न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की थी वहां पर जिस तरीके से हमला किया गया था, वैसे एक बार फिर से ईरान में हमला किया जाएगा। ईरान में अभी भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा सत्ता को, खामेनी की सत्ता को बर्खास्त कर देना चाहता है, बल्कि जबकि दूसरा धड़ा अभी भी एक मौजूद ऐसा है जो इस सत्ता को ही चाहता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितना जल्दी हो सके ईरान से निकल जाएं। भारत की तरफ से भी जो भारतीय ईरान में रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जितना जल्दी हो अपने वतन वापस लौटें। और ऐसे में ही मुस्लिम देशों ने, वो कतर हो, ओमान हो या फिर सऊदी अरब हो, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी दी है, उस चेतावनी का क्या कुछ असर हो सकता है और किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में हवा में हलचल तेज हो चली है, किस तरीके से जो विमान एयर फ्यूलिंग कर सकते हैं फाइटर जेट्स में, उनका जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। तो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इस विषय पर क्या कुछ कहता है। बात अगर करें तो ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें हमले की संभावना शामिल है। ईरान में दिसंबर के अंत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें हिंसा लगातार बढ़ रही है और अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद रास्ते में है, जिससे अमेरिकी हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अरब देश, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है और ओमान है, इन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजार अस्थिर हो सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा अरब देशों का कहना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ये देश ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद है। सैटेलाइट टीवी पर निर्भरता फिलहाल बढ़ी हुई है, लेकिन उनकी भी लगातार जैमिंग हो रही है। घर घर तलाशी ली जा रही है और सैटेलाइट डिवाइस जहां भी मिल रहे हैं उन्हें जब्त किया जा रहा है। लोगों को फांसी तक देने की बात कही जा रही है। फांसी पर सीधा बयान ट्रंप का आया था, अगर किसी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो उसका अंजाम खामेनी सरकार को बहुत भारी चुकाना होगा। हिंसा से मतलब पूरे देश में स्तब्धता फिलहाल है। ट्रंप के अगर बयान की बात करें तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम याद रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैंने प्रदर्शनकारियों की बेतुकी हत्याएं रुकने तक ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं, मदद रास्ते में है। ट्रंप ने मीगा का नारा दिया, जिस तरीके से उन्होंने मेगा का नारा दिया था। मेगा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ही, उसी के तर्ज पर उन्होंने कहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। उन्होंने ये सोशल मीडिया से अपने कहीं की जानकारी पूरी तरीके से दे दी है। ट्रंप के खिलाफ भी ईरान में लोग हैं, उसकी भी तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रंप इन चेतावनियों को मानेंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। जो अरब देशों ने चेतावनी दी है वो क्यों नहीं मानेंगे, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति कई राय सुनते हैं लेकिन अपना फैसला खुद लेते हैं। ट्रंप और व्हाइट हाउस अधिकारियों ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से कतई इनकार नहीं किया है। अरब देश इससे सख्ते में, क्योंकि सऊदी अरब जैसे जो देश हैं उनका तेल वैश्विक तौर पर सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाले तेलों में से एक है। सऊदी अरब दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तेल का खजाना है, जिससे कि अगर युद्ध ईरान पर छिड़ता है और किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है तो फिर ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन देशों ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी कि ईरानी शासन को गिराने की कोशिश वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर देगी, जिसका नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा। ये देश ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर अभी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। ईरान के प्रतिद्वंदी खाड़ी देशों ने दिसंबर के अंत से प्रदर्शनों पर लगातार चुप्पी साधे हुए। प्रदर्शनों की बात करें तो 28 दिसंबर से ये शुरू हुए, पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार खामेनी सरकार फिलहाल ठहरा रही है। ईरानी सेना का एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स
कॉप्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, वो आम नागरिकों की गाड़ियों को रोक रहा है, तलाशी ले रहा है, नागरिकों को मोबाइल अनलॉक तक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती और हिंसा से संयुक्त राष्ट्र भी स्तब्ध है। चेतावनी की बात करें तो ये जो चेतावनी दी जा रही है लगातार, वो यूएन की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया है। अगर बात करें, जो सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के तेल की सप्लाई बंद हुई तो दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। उसके आंकड़ा अगर देखें तो 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि ईरान की तेल उत्पादन क्षमता लगभग 3.2 से लेकर 3.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकालने की क्षमता है। निर्यात की बात करें तो 2025 में ईरान ने औसतन लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया है, जिसमें से 90% तेल सिर्फ अकेले चीन को गया, क्योंकि ईरान के तेल पर प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। ऐसे में ईरान का तेल उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का मात्र 3 से 4% है, जबकि निर्यात की अगर बात करें तो सिर्फ 2 से 2.5% ही दुनिया में जितना तेल बेचा जाता है उसमें ईरान का हिस्सा मात्र 2 से 2.5% है। ईरान दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग सिर्फ 2% में योगदान देता है। लेकिन अगर बात करें बाकी उत्पादों की तो यह आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है। बात अगर करें ईरान की सप्लाई अगर बंद हुई तो फिर क्या हो सकता है, निर्यात अगर पूरी तरीके से बंद हो जाए तो वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ सकता है। और बात करें कि इसकी पूर्ति कहां से होगी, जो तेल फिलहाल $65 प्रति बैरल बिक रहा है, वो तेल $5 तक की उसमें बढ़ोतरी आ सकती है। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, असर ज्यादा पड़ेगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया का 20% ऊर्जा जहां से आयात होता है, एशिया की अगर बात करें, भारत चीन जैसे देशों की अगर बात करें तो उनकी ऊर्जा का 40% से ज्यादा यहां से आयात होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बड़ा हिस्सा ईरान से लगता है, ईरान उसके साथ साझा करता है। वहां अगर ईरान ने उस सप्लाई को बंद कर दिया, उस रास्ते को बंद कर दिया, तब दुनिया में जरूर खलबली मच सकती है, कहीं कि एक तरीके से दुनिया के बाजार चरमरा सकते हैं। तो वो ईरान के हाथ में एक बहुत कहें कि एक सुनहरा मौका है। इससे पहले जब इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया था तब भी उसने उसे बंद करने की धमकी जरूर दी थी, हालांकि बंद नहीं किया था। उस धमकी से ही रेट्स दुनिया में तेल के बढ़ गए थे। तो ये एक असर पड़ सकता है, लेकिन इसकी पूर्ति वेनेजुएला से की जा सकती है। अगर बात करें, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और वहां से तेल निकालकर दुनिया में आपूर्ति अमेरिका कर सकता है। अमेरिका के पास संसाधन हैं। $100 बिलियन से ज्यादा अमेरिका निवेश कर रहा है वेनेजुएला में। हालांकि उसमें वक्त लगेगा, एकदम से वो सप्लाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका खुद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला और निर्यात करने वाला देश है। बाकी अगर दुनिया की बात करें तो इजराइल में सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने आपात बैठक बुलाई, जिसका एजेंडा केवल ईरान था। इसे अमेरिका इजराइल मिलकर सैन्य कार्रवाई की तैयारी या फिर समन्वय के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप को सैन्य और गुप्त विकल्पों की विस्तृत सूची भी दी गई है, जिसमें ऑप्शंस शामिल हैं कि अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल से ईरान पर हमला कर सकता है, साइबर ऑपरेशंस कर सकता है, मनोवैज्ञानिक अभियान छेड़ सकता है और बात करें कि हवाई ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौत होती है तो कड़े विकल्पों पर विचार किया जाएगा और मदद रास्ते में फिर से उन्होंने यही लिखा। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी है। अगर ईरान का तेल बंद हो जाए तो वेनेजुएला का ऑप्शन दुनिया के सामने खुला हुआ है, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है वहां से सप्लाई शुरू होने में। लेकिन अमेरिका खुद के यहां से ड्रिल बेबी ड्रिल के जरिए बहुत ज्यादा तेल निकाल रहा है, वो इस आपूर्ति को पूरा कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप को हाल के दिनों में ईरान पर सैन्य हमलों ने नए विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। वो प्रदर्शनकारियों पर दमन के जवाब में हमला करने पर विचार कर रहे हैं। लक्ष्य में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स शामिल हो सकती हैं। साथ ही कूटनीतिक प्रयासों और साइबर हमलों के विकल्प भी हैं। CNN लिखता है, ट्रंप प्रशासन ईरान में संभावित सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है, जैसे इरफान सुल्तानी का केस है, 14 जनवरी को कहा जा रहा है कि आज के दिन उसे फांसी दी जाएगी, तो बहुत ज्यादा मजबूत कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हो सकती है। अल जजीरा की बात करें या फिर दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं, वो सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। रॉयटर्स भी यही बात कह रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। अब कर सकता है
और करेगा कब, उस दोनों विकल्पों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। बाकी सऊदी अरब और ओमान, कतर जैसे देशों की चेतावनी ट्रंप मानने वाले नहीं है, ये वो लोग भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ व्यापार का हवाला देकर ट्रंप को शांत करना हमें नहीं लगता कि ये बहुत आसान काम है, या फिर ट्रंप इससे मान जाएंगे, क्योंकि इस चीज की पूर्ति ट्रंप आने वाले दिनों में कर सकते हैं, लेकिन सत्ता उखाड़ने का मौका ईरान की दोबारा फिर शायद नहीं मिलेगा। तो बाकी जो जैसे अरब देशों ने चेतावनी जारी की है ट्रंप के लिए, उस पर आप लोगों का क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।